नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। आज दोपहर हिमाचल में नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। गौशाला में काम कर रहा था किशोर, तभी तेंदुए ने कर दिया हमला। आईटीआई के छात्रों को नहीं सताएगी फिटनेस की चिंता, संस्थान में ही मिलेगी जिम की सुविधा। मटर की फसल में कमर तोड़ बीमारी से किसान परेशान। कृषि विभाग के पास पहुंचे रबी सीजन के बीज, किसानों को घर द्वार मिलेगी सुविधा। और अब खबरें विस्तार से। ऊना जिला के टक्का गांव में आदमखोर तेंदुए ने अब लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया है। सोमवार शाम को दिन दिहाड़े खूंखार तेंदुए ने पशुशाला में मौजूद किशोर पर हमला कर दिया, जिससे तेंदुए के नाखून युवक की छाती पर लगे और वो घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना ले जाया गया। मिली जानकारी के अनुसार जमात 2 में पढ़ रहा प्रदीप कुमार जब अपनी पशुशाला में काम कर रहा था तो झाड़ियों में घात लगाए बैठे तेंदुए ने अचानक ही उस पर हमला कर दिया, लेकिन प्रदीप ने भी हिम्मत दिखाते हुए तेंदुए पर डंडे से हमला कर दिया, जिससे वे घबराकर वहां से भाग गया। इतने में आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। बताया जा रहा है तेंदुआ पशुशाला में भैंस को अपना शिकार बनाने आया था, लेकिन प्रदीप को वहां देख उसने इस पर ही हमला कर दिया। उषा जी, कल रात तेंदुए ने हमला किया आपके बेटे पे, तो क्या मामला था? कैसे, कहाँ थे और कैसे हमला किया? ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਪਸ਼ੂ ਕੋਲ ਥੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਥੱਲੇ ਤੇ ਚੋਚ ਤੇ ਚੜਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਰੀ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਰੀ ਪਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਤੇ टी-शर्ट फट गई और छाती पर निशान लग गए थोड़े थोड़े। प्रदीप जी, आप बताएंगे कैसे हमला किया और आपने खुद को कैसे बचाया तेंदुए के हमले से? वो मेरे ऊपर नीचे आया, मेरे को हथे डांग थी, डांग मारी अखा बजे में थल्ले न गया, वो वापस नहीं आया, वापस अंदर आ गया था। अच्छा, आप अकेले थे पशुशाला में? प्रधान जी, एक तेंदुए द्वारा एक आपके गांव के युवक पर हमला किया गया है, तो क्या पूरा मामला है? ऐसा है, कल शाम मुझे किसी का फ़ोन आया था गांव वाले का, तो उन्होंने बताया कि हमारे लड़के के ऊपर जो है तेंदुए ने हमला कर दिया है। तो मैं आज सुबह गया था तो देखा कि उस लड़के के ऊपर, बच्चे के ऊपर तेंदुए ने वाकई भी जो हमला किया था उसको जो कपड़े फाड़ दिए थे। तो मैंने इसको लेकर जो है संबंधित डिपार्टमेंट फॉरेस्ट वालों को फ़ोन किया कि यहाँ पर जो है तेंदुए का आतंक है, लोगों में जो भय है, तो इसके लिए जो है कोई उचित प्रबंध किया जाए। तो उन्होंने मुझे जो है यहाँ पर पिंजरा लगाने के लिए जो अपनी सहमति जताई है। तो मेरा डिपार्टमेंट से, विभाग से आग्रह है कि तुरंत इस पर जो है कार्रवाई की जाए। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षु अब पढ़ाई के साथ साथ कसरत कर अपने शरीर को भी स्वस्थ रख सकेंगे। शरीर के वजन को नियंत्रण में कर अपने शरीर को मानसिक व शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ भी रख पाएंगे। इससे प्रशिक्षुओं की पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होगी। यह जानकारी आईटीआई मंडी के प्रिंसिपल शिवेंद्र डोगर ने दी। उन्होंने कहा कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षुओं के साथ साथ स्टाफ सदस्य के लिए अब जिम की सुविधा मिलने जा रही है। इसके लिए करीब 7 लाख की विभिन्न मशीनें व उपकरण खरीद लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि संस्थान में जिम के लिए अलग से शेड का निर्माण किया जा रहा है। इंडोर के अलावा आउटडोर में भी प्रशिक्षुओं के साथ साथ स्टाफ सदस्यों के लिए जिम की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में सुबह व दोपहर बाद 2 सत्रों में विभिन्न ट्रेड की कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। सुबह के सत्र में शिक्षा ग्रहण करने वाले शाम को, जबकि दोपहर बाद शुरू होने वाली कक्षाओं के प्रशिक्षु सुबह के समय जिम में कसरत कर पाएंगे। आईटीआई मंडी में जो है हम एक ओपन जिम और एक जो है इंडोर जिम की स्थापना कर रहे हैं। इंडोर जिम के लिए जो है हमने जो है मशीनरी वगैरह सारी आ गई हैं और उसका जिम का जो एक शेड है उसकी कंस्ट्रक्शन का वर्क भी हो रहा है। इस जिम की सुविधा जो है वो हम अपने सभी स्टूडेंट्स को देंगे, सभी स्टाफ मेंबर्स को देंगे। इस जिम की सुविधा से जो है बच्चे अपनी सेहत के लिए भी ध्यान रख सकते हैं और वो नशे वगैरह से दूर रह सकते हैं। इसी तरह आउटडोर जिम में जो है वो एक्सरसाइजेज कर सकते हैं आके, चाहे जैसे मॉर्निंग वाले बच्चे हैं वो शाम के समय कर सकते हैं, और जो शाम वाले बच्चे हैं जैसे 2 बजे से लेकर रात को 8:30 बजे तक क्लासेस लगती हैं, तो उससे पहले जितना भी समय होता है वो यहाँ जो है जिम की फैसिलिटी ले सकते हैं। इसी तरह स्टाफ मेंबर भी
सुबह या शाम को जैसे भी उनको समय लगता है वो यहाँ जो हम ITI मंडी में जिम की सुविधा देने जा रहे हैं उसकी सुविधाएं लेके अपनी सेहत के लिए वो ठीक रहेगा कि हम जो है एक सभी स्टाफ को, सभी ट्रेनीज़ को एक अच्छी सुविधा जिम की देने जा रहे हैं ताकि उन सभी का स्वास्थ्य भी ठीक रहे। जिला सिरमौर के पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात में होने वाले मटर का उत्पादन भारी मात्रा में किया जाता है। अगस्त माह में जिला के हरिपुर धार, संग्रहा, नौरा धार आदि क्षेत्रों में किसानों द्वारा मटर की फसल लगाई गई है, मगर आजकल लगाए गए इन मटर में कमर तोड़ बीमारी से मटर खराब हो रहा है। मटर की टहनियां बीज से कटकर मुरझा रही हैं। विकासखंड संग्रह के अंतर्गत ग्राम पंचायत सैंज के लजवा गांव के किसान बलबीर ठाकुर ने बताया, इस बार किसानों की फसल रोग से क्षतिग्रस्त हो रही है, जबकि समय समय पर दवाइयों का छिड़काव कर उपचार किया जा रहा है, मगर फिर भी मटर को नहीं बचाया जा सका है। उन्होंने बताया कि हमने इस रोग संबंधी कृषि विभाग विशेषज्ञ विश्वविद्यालय नौनी व शिमला कृषि विशेषज्ञ को इसकी सूचना दी है। किसान अब लगातार अचानकपन पे इस रोग से फसल को बचाने के लिए रसायन व अन्य छिड़कावों पर खर्च करने को विवश है। इससे पहले ही लहसुन की फसल के उचित दाम न मिलने के चलते किसानों की आर्थिकी पर विपरीत असर पड़ा है। अब रही सही कसर मटर की फसल ने पूरी कर दी है। कृषि विभाग हमीरपुर के पास रबी सीजन के बीज पहुंचना शुरू हो गए हैं। किसानों को घर द्वार पर बेहतर क्वालिटी के बीज मिल सके, इसके लिए ब्लॉक व सेल सेंटरों में बीज की सप्लाई भेज दी गई है। किसान भी ब्लॉक व सेल सेंटरों से बीज खरीदने में लगे हुए हैं ताकि उन्हें बीज के लिए यहाँ वहाँ न भटकना पड़े। कृषि विभाग के पास जौई का 1700 क्विंटल और बरसीम का 190 क्विंटल बीज पहुँच गया है। किसानों को बरसीम पर 65 रुपए और जौई पर 19 रुपए की सब्सिडी मुहैया करवाई जा रही है। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में उगाए जाने वाले सब्जियों के बीज पर ब्लॉक व सेल सेंटरों को डिमांड के मुताबिक भेज दिया गया है। ब्लॉक व सेल सेंटरों में प्याज, पालक, मेथी, मूली, शलगम, साग, सरसों, गोभी, सरसों और गाजर इत्यादि का बीज पर सब्सिडी मुहैया करवाया जा रहा है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे सब्जियों व रबी सीजन के बीज ब्लॉक, सेल सेंटरों और रजिस्टर्ड सोसाइटी से प्राप्त करना सुनिश्चित करें ताकि उन्हें घटिया बीज ना खरीदना पड़े। बिल्कुल, आपने बड़ी एक जायज़ सवाल पूछा है किसानों के हित में। आपको पता भी है कि जैसे शहर का भी त्योहार जिले में बनाया जा चुका है और जिसका जो अंदेशा देता है कि अभी हमारी बारिशें जो थमने को हो गई हैं, तो हमीरपुर ज़िले में जो अभी जो बीज हैं वो एक तो चारे वाले जो किस्में हैं उसके बीज किसान लगाएंगे और आगे जो सर्दी की जो सब्जियां आ गई उसके बीज लगाएंगे। तो मुख्यतः जो हमारे चारे वाले बीज हैं उसमें हमारी बरसीम है, जवी है, ओट्स जिसको हम कहते हैं, और आगे ठंड में आती है मक्खन घास, एक राई घास जिसको हम बोलते हैं। तो ये बीज मुख्यतः लगते हैं। इसमें हमारे जो हमारे 6 ब्लॉक हैं उनके जो सेल सेंटर हैं उनके माध्यम से बीज वितरित किए जाते हैं, और जो हमारी सोसाइटीज़ हैं, जो लाइसेंस होल्डर्स हैं, जो इनको हमने अधिकृत किया हुआ है बीज बेचने के लिए, तो उनके द्वारा भी किसानों को ये बीज वितरित किए जाते हैं। जहाँ तक बरसीम की बात है तो 190 कुंटल जो बीज है वो एज़ पर डिमांड जो किसानों की जो हमारे ब्लॉकों में दी थी वो ये बीज आ चुका है, और इसमें 65 रुपये किलो जो है सब्सिडी है। बाकी जवी की बात है, ओट्स की बात है, तो वो लगभग कोई 1700 क्विंटल बीज हमारे ज़िले में आ चुका है, जिसमें जो सब्सिडी है 19 रुपये है, और ये किसानों को जो आगे हम इसको वितरित करेंगे। वैसे ही अगर आप सब्जी देखें तो सब्जी में लहसुन है, मूली है, गोभी है, प्याज है, शलगम है, मेथी है, सरसों का साग है, गोभी सरसों है, पालक है, कैरेट है। तो ये जो सब्जी के बीज हम जैसे एक हमारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है उसमें हम डील करते हैं। तो जैसे इसकी सब्सिडी जो आएगी वो हम किसानों को कुछ ही दिनों में इसकी सब्सिडी का डाटा भी हमें प्राप्त हो जाएगा, और वो हम किसानों को जो हमारे सेल सेंटर में हमारे अधिकारियों को हम बता देंगे, जो किसानों को अनुदान पे उपलब्ध हो जाएंगी। तो मुख्यतः यही जो रबी के हमारे बीज हैं जो अभी लगने वाले हैं, उसके बाद गेहूं का मौसम शुरू होगा तो वो बीज हम बाद में नवंबर दिसंबर में उस बीज का भरपाई हम करते हैं। तो इस सीज़न में मुख्यतः ये बीज है। अपील करूँगा कि आप जब अपने जितना भी जो बीज है हमारा जो सर्टिफाइड बीज विभाग से मिलता है, तो बीज आप हमारे विभाग के जो अधिकृत सेंटर है वहीं से लें, या फिर आप सोसाइटी से लें जहाँ विभाग का बीज आया हुआ है। आपको मैं ये भी बता दूं कि दुकानों में ऐसा कई दुकानदार जो है जो जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो भी इन बीजों को बेच रहे हैं, तो उनसे आप सतर्क रहें। और इस विषय में हमने भी एक रूपरेखा बनाई है, कुछ ही दिनों में हम उनकी एक इस पर कार्रवाई भी करेंगे। जो हमारे विषयवाद विषय के ब्लॉक में बैठे हैं
तो एक हम रेड या एक हम कार्रवाई भी इन दुकानों पे करने जा रहे हैं जो अनधिकृत जो बीज किसानों को बेचते हैं। और किसान हमारे जो है कईयों का उसका बीज का क्या था अंकुरण नहीं होता, तो कई चीज़ें परेशानियों से हमारे किसान इसको फेस करते हैं। तो मैं किसानों को फिर दोबारा सतर्क करूँगा कि ऐसे दुकानदारों के दुकानों से बीज ना लें और हमारे सेल सेंटर या फिर यूनिवर्सिटी या फिर कृषि विज्ञान केंद्र या फिर सोसाइटी की जो अधिकृत सोसाइटीज़ हैं या वो उनसे आप ये बीज प्राप्त करें। इसमें आप हमारे जो विषयवाद विशेषज्ञ ब्लॉक में बैठे हैं जो अधिकारी हैं उनसे भी आप संपर्क साध सकते हैं, या कृषि उपनिदेशक है जिला हमीरपुर में, जैसे मैं आपको अपना नंबर बता देता हूँ। मेरा नंबर है 9418479862 94 184 79862 9418479862 और 94 184 69 हिंदी में। तो आप मुझे भी इसको फ़ोन कर सकते हैं और अपनी कोई कंप्लेंट अगर आपकी है तो हमें यहाँ दर्ज करा सकते हैं। धन्यवाद। आज दोपहर हिमाचल में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।